ये कढ़ाई है जो अब जोधापुर मूवी में आपने देखा होगा। पीछे सुख मंदिर है जिधर रानियां मनोरंजन के लिए जाती थी। अलग एक पार्किंग पीछे है, वहाँ से आप किले के अंदर तक स्कूटी लेके जा सकते हैं। भैया ने बताया कि वो जो बना है मानसागर झील है उसके बीचों बीच बना हुआ है। वो ऊपर में राजा का महल है, नीचे 11 रानियों के 11 बॉक्स। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 18 अगस्त और टाइम हो रहा है 8:30। कल का दिन पूरा घूमा हमने और आज जाने वाले हैं हम लोग जो यहाँ के जयपुर के फोर्ट हैं, जो किले हैं, किलों के लिए बहुत फेमस है जयपुर। तो आज वहाँ जाने वाले हैं। आमेर का फोर्ट हो गया, जयगढ़ का किला हो गया, नाहरगढ़ का किला हो गया। आज सारा दिन हम लोग यही करने वाले हैं। तो मैं हो चुका हूँ रेडी। तैयार? तैयार हो गए। यार कहाँ चल रही हो आज? नहीं पता? नहीं पता? चलो ठीक है, नहीं पता तो आज हम जा रहे हैं किले, जो यहाँ पे जयपुर के जो किले हैं वहाँ चल रहे हैं। आ गए हैं भाई गौरव टावर। गौरव टावर पे अब यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। आलू का पराठा काफ़ी बड़ा है। ये खा चुके कर चुके नाश्ता, और नाश्ता हो गया ज़्यादा हैवी। मम्मी बोल रही हमको आ रही नींद ज़्यादा। भाई आमेर फोर्ट जाने के रास्ते पे जब आप हवा महल से आगे की ओर आएंगे तो आपको रास्ते में मिलता है जल महल। और जल महल ऐसे बोलते हैं कि ये जो है ये बना है मानसागर झील है उसके बीचों बीच बना हुआ है जल महल। और ये आधे से ज़्यादा महल जो है वो जल में डूबा हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, वो मेरे पीछे रहा जल महल जो आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है। ये सामने पूरा जल महल आधे से ज़्यादा बहुत ही अच्छा, बहुत। ये देखिए मछलियाँ लाते हैं आठ। और ये नहीं, ये सामने आपकी रोड जा रही है, ये सामने आपकी रोड जाती है आमेर फोर्ट के लिए। तो ये बीच रास्ते पे ही मिलता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आमेर फोर्ट जाते हैं तो आपको सागर लेक, और इसी लेक पे है जल महल। खूबसूरत जगह, एक सुकून भरी जगह है। आप आके यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं, थोड़ा आनंद ले सकते हैं। मम्मी इधर देखो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बाबू, नीक लगा था बाबू। नीक लग रहा है? हाँ। इधर देखो मछलियाँ। ज़्यादा कुछ नहीं है भाई यहाँ करने के लिए, लेकिन ये है कि अगर आप आएँ तो आप आधा एक घंटे के लिए आराम से बढ़िया यहाँ पे टाइम स्पेंड किया जा सकता है। अच्छा तो लिखा है झील में नहाना जो है वो वर्जित है, नदी पे जाना वर्जित है, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ना वर्जित है, यहाँ पे मछुआरों की एंट्री नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सही भी हैं चीज़ें। तो चलो अब चलते हैं जहाँ के लिए आए हैं, आमेर फोर्ट की तरफ। मम्मी चला जाए? ये देखो रास्ते में जो फूल लगे हैं भाई, बहुत खूबसूरत है। To the city streets, we began to feel the fire. आमेर का किला। अब जाएंगे उधर अंदर पार्किंग की तरफ। पीछे से अगर एक पार्किंग आगे, अगर आप पार्किंग वहाँ से बहुत लंबा चलना पड़ेगा आपको। इधर से पता चला कि एक पार्किंग पीछे है, वहाँ से आप किले के अंदर तक स्कूटी लेके जा सकते हैं। इस वजह से अब मैं पीछे की तरफ जाऊँगा, वहाँ से जाके देखते हैं कहाँ तक जाती है स्कूटी। ऐसा होकर दिखाता हूँ मैं, किला बाहर दिखाता हूँ, बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. भैया जा रहे थे पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ से तो लग रहा थोड़ा सा जाम। अंदर के लिए पीछे पूरा जाम लगा हुआ है। आ गए भाई यहाँ पे, गाड़ी अपनी स्कूटी पार्क कर दिया। अब ये पीछे से आने पे ये है कि अगर आपको आगे ही रुकाते हैं कि नहीं पार्किंग तो बहुत चल के आना पड़ेगा। लेकिन आप पीछे से आते हैं, ये देखिए पीछे पूरी पार्किंग है, तो आप यहाँ तक, आप गेट तक आ सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो हमेशा अगर आप आ रहे हैं तो आप पीछे से आएँ पूरा,
तो अब ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत चलना पड़ेगा। देखिए उधर पूरी पार्किंग है और इधर से मैंने स्कूटी अपनी लगा दिया। तो अब चलते हैं फोर्ट के अंदर। आ गए हैं भाई आमेर फोर्ट के अंदर। ये फोर्ट जो है वो 400 साल पुराना है, राजा मानसिंह ने इसको बनवाया था। तो इस पर देखते हैं, यहाँ पे 2 दरवाजे हैं। इधर से एक मतलब आम आदमियों के लिए दरवाज़ा है और एक वो VIP दरवाज़ा है। और जब इधर से कोई VIP आता था तो ऊपर यहाँ पे ऊपर ढोल रखा होता था, तो वहाँ से बजाते थे वो लोग, तब पता। और ये जो ग्राउंड है पूरा ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे परेड होती थी, जो सैनिकों की परेड होती थी। और अभी गाइड लिया है, गाइड ने बताया कि उधर जो अब गवर्नमेंट मॉडिफाई किया हुआ है, तो उधर अस्तबल होता था पहले घोड़ों का, तो उधर। और इधर पे जो राजा होते थे, इधर से बैठ के वो पूरा देखा करते थे कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है सैनिकों का। तो दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा। राजा बैठते थे और इधर पर परेड हुआ करती थी। उधर से VIP आता था और इधर से आम आदमी, तो इधर से आता। तो इधर से कोई नगाड़ा रखा है ऊपर, ये बजता था जब कोई VIP इधर से आता था। ये भी अंदर ऊपर की ओर आ रहे हैं भाई। यहाँ पे अभी एक भैया गाइड हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मंदिर शैला माता का मंदिर है, वहाँ पे डेली एक सुबह 6 बजे उठ के एक बकरे की बलि दी जाती है और 2.5 प्याला शराब का वो चढ़ाया जाता है। और जो राजस्थान की फेमस मिठाई है वो सारा सबको दिया जाता है। मंदिर इधर, मैं मंदिर के अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। तो ऐसा होता है। दीवाने आप बीच के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह बैठते थे, उसके दोनों तरफ मंत्री, नीचे लोकल लोग बैठते थे। जिसको समस्या होती थी उठ करके ऊपर आते थे, मिर्जा राजा जयसिंह मंत्री समस्या का समाधान करते थे। जब समस्या समाप्त होती थी सब अंदर विश्राम करते थे। इधर राजा बैठते थे तो उधर उनके मनोरंजन के लिए नृत्य संगीत नाट्य शास्त्र का आयोजन। भैया ये है दीवाने आम, यहाँ पे लोग बैठते, जैसे गाइड ने बताया होगा, आपने सुना होगा कैसा ऐसा होता था, यहाँ पे राजा रहते थे। और ये पूरा जो आर्किटेक्चर है ये पूरा हिंदू और मुग़ल से का मिक्सचर है। अब जो मुग़ल और हिंदू राजाओं का मिक्सचर है। और ये इधर जो दरवाज़ा लगे हुए हैं ये ब्रिटिश एम्पायर के हैं। जब ब्रिटिश राजा आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाया गया था यार। ये भाई देखो यहाँ पे 27 वो बने हुए हैं। वहाँ पे लोग बैठते थे, यहाँ पे आके हर एक डिपार्टमेंट के लोग बैठते थे आके यहाँ पे अंदर। ही 27 दरवाजे बने हुए हैं। इधर मैं दिखाऊंगा ये इधर यहाँ पे। और बाहर से अभी भैया ने बताया कि वो ये जो गार्डन है ये पहले राजा मानसिंह ने बनवाया था। वो था केसर उगाने के लिए, लेकिन केसर उग नहीं पाई, तो इस वजह से ये जो गार्डन है इसको मतलब टूरिस्ट उसमें बना दिया गया घूमने के उद्देश्य से। और यहाँ ऊपर वो आगे ऊपर चेयर लगी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चेयर। यहाँ पे शाम को म्यूजिक शो होता है, लाइटिंग शो होता है, जो 6:30 से लेकर 7:30 तक इंग्लिश में होता है और इसके बाद हिंदी पे। और ये जो लेक है इसमें जो भैया ने बताया कि इसका जो पहले पानी था वो पीने के काम में आता था, लेकिन अभी ये इसमें मछली पालन हो रहा है इस वाली लेक पे। तो देखो ये है गीजर, पीछे है पानी का टैंक, नीचे लकड़ी जलाते थे, कोयले जलाते थे। इसके पीछे है पानी का टैंक जिसमें लगी होती थी कॉपर प्लेट। लकड़ी और कोयले जलाने से वो कॉपर प्लेट गर्म होती थी, उसमें रखा पानी गर्म होता था, जो नालियों के जरिए होता हुआ बाथटब में जाता था, जहाँ पे राजा रानी जिसको भी नहाना होता था वो नहाया करते थे। ये भी हिंदू प्लस मुगल से मिक्सअप है। आइए पीछे आपको वो बाथटब दिखाते हैं। यहाँ पे ये पहले इस तरह के वॉशरूम होते थे और वो पीछे उधर गड्ढे होते थे, इधर सर्वेंट्स साफ करते थे। अच्छा उधर सर ये गर्म पानी का टैंक है, ये ठंडे पानी का टैंक है। इधर से गर्म पानी, इधर से ठंडा पानी इन नालियों के जरिए होता हुआ उस बाथटब में जाता था, जहाँ पे राजा रानी जिसको भी नहाना होता था वो करते थे, खाली होता था। उधर गुलाब चंदन इत्र मिलाते थे, इधर से पानी इसमें आता था, जो भी नहाता था उसकी बॉडी सुगंधित हो जाती थी। इनमें दिए जलाए जाते थे तो कि रात को भी रोशनी हो। ये जालीदार इसलिए है ताकि हवा आती रहे, उमस ना हो। पूरा किला मम्मी हमारी देखो आज अकेले घूम रही है चढ़ के देखो। और यहाँ पे नॉलेज मिलती है देखो। ये भाई शीश महल, यहाँ पे भैया ने बताया अभी कि ये जो इस पे जो मार्बल लगा है वो मार्बल राजस्थान का है, लेकिन जिसमें जो शीशे लगे हुए हैं वो बेल्जियम से मंगाए गए थे। तो यहाँ पे शीश महल के अंदर जो राजा की रानियाँ थी वो रहा करती थी।
इसे बोला जाता है मुगल गार्डन। इसका निर्माण किया था शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को गिफ्ट किया। पीछे सुख मंदिर है जिधर रानियां मनोरंजन के लिए जाती थी। उसके पीछे है बावर्ची खाना जहाँ से आदेश देती थी और उनके लिए शाही खाना प्रस्तुत होता था। वो भी आपको बताएंगे बावर्ची खाना। वो देखिए ऊपर में जो है एक एसी रूम है। एसी रूम किस प्रकार है आपको बता दें। वो जो 2 डोम है, पानी के डोम है, उसमें जो मैंने आपको नीचे झील बताई थी उसमें से पानी ला करके भरा जाता था। जब वो भर जाती थी बीच में हाथी की पीठ के समान है, उसके नीचे कॉपर पाइप है। वो कॉपर पाइप दोनों तरफ से दोनों डोम्बों से कनेक्टेड है। जब पानी इस कॉपर पाइप में छोड़ा जाता था पानी नीचे गिरता था। जो 3 झरोके हैं उधर लगे होते थे खसखस के पर्दे। जब वो गीले होते थे बाहर से अंदर हवा जाती थी तो काफ़ी ठंडी हवा जाती थी और वो पूरा एसी रूम बन जाता था। नॉर्मली राजा रानी नीचे रहते थे पर गर्मी के दिन आते थे जब उनको वो ऊपर जाते थे। देखो मैंने बताया था प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको लेके भी आ चुका हूँ। इधर छोटी विंडो है। जैसे ही राजा आएगा इधर से रानियाँ फूलों की बरसात करके राजा का वेलकम करेगी, साथ में अपने सुहाग की दुआ करेगी, लंबी से लंबी उम्र जिए। इसलिए से बोला जाता है सुहाग मंदिर। ये जो पूरी जालीदार खिड़कियाँ है ये संगमरमर के इनमें दास दासी सर्वेंट्स रहते थे जो रॉयल फैमिली के लिए अलग अलग तरीके का काम करते थे। कोई खाना बनाने का, कोई कपड़े धोने का, इस तरह से एक रानी इधर से एक रानी उधर से नीचे फाइट कराती थी। एलिफेंट फाइट, मुर्गा फाइट, बकरा फाइट। जिसका प्यादा जीतता था वो 12 महीने में से 1 महीने के लिए आमेर रियासत में शासन करती थी। उधर 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है। 2008 में एक मूवी आई थी जोधा अकबर मूवी। उसका एक सीन आता है जब मुगल सम्राट अकबर आमिर आते हैं तो उनके लिए जोधा बाई खाना बनाती है। वो सीन इन्हीं कढ़ाइयों में फिल्माया गया था। इसे ले जाने में कॉस्ट लगती तो इसे यहीं छोड़ गई। ये जो कढ़ाइयाँ है हिस्टोरिकल नहीं है, मूवी की है। ऊपर में जो कढ़ाई seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. देखा वो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनाया हुआ था। अब आप जो देखोगे वो राजा मानसिंह के द्वारा बनाया हुआ है। राजा मानसिंह एक राजा थे जिनके 11 रानियां थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो ऊपर में राजा का महल है, नीचे 11 रानियों के 11 बॉक्स है। हर एक बॉक्स में ऊपर से नीचे रास्ता आता है। ऐसे इस तरह से आता है। जब भी राजा एक के साथ होते थे 10 को पता नहीं होता था किसके साथ है। इधर से राजा उन झरोकों में से रानियाँ इधर जो भी नृत्य संगीत प्रोग्राम होता था उसको वो देखा करते थे। ऐसे तो ये पूरा ही राजा मानसिंह का महल है। ये उनका बेडरूम है, देख लीजिए कैसा है। देख लो भाई 11 रानियाँ थी, पता नहीं चलता था, सबके अलग अलग रहती थी। सारे लोग अलग रंगीले किस्म के राजा थे। सोचो आजकल एक नहीं संभल रही है, यहाँ पे 11 रानियाँ लेके सब रहते थे। ये एक रानी का महल है। सब रानियों के महल एक जैसे है, पर आप देखना चाहते हो रानियों के महल कैसे होते हैं अंदर जाके देख सकते हो। ये भाई उस जमाने के रानियों के महल हुआ करते थे। यहाँ रानियाँ रहा करती थी, तो आओ देख लेते हैं भाई कहाँ कहाँ कैसी रानियाँ रहा करती थी। ऐसे यहाँ पे रहा करती थी रानियाँ। कुछ खास नहीं भाई, यहाँ तो बिल्डिंग लग रही पुराने ज़माने की, लेकिन अब पहले ज़माने में यहाँ सब पूरा होता था, रानियाँ रहती थी। ऊपर में राजा टोटल हो गए 12। इसमें देखिए एक दिशा में 3 दरवाजे हैं, चारों दिशाओं में 3-3 दरवाजे, 4-3 12 व्यक्तियों के 12 दरवाजे हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है 12 दरी। एक दरवाजे से कोई भी एक व्यक्ति जाता था तो उसकी 2 दासियाँ वेलकम के लिए तैयार होती थी। इसी तरह से 12 दरवाजों के ऊपर 24 दासियाँ। जब राजा रानी अंदर होते थे कुंदे हैं पर्दे टाक देते थे जिससे वो अंदर मंत्रणा करते थे। जो सैनिक होते थे इधर इधर खड़े हो जाया करते थे। ये जो है कुछ वाटर स्टोरेज टैंक है, जो भी बरसात का पानी आता था नीचे स्टोर होता था, जो पीने के काम में आता था। ये रूम है जो रॉयल फैमिली के लिए अलग अलग तरीके का काम करते थे। कोई खाना बनाने का, कोई कपड़े धोने का, इस तरह से टेंडर्स के ऊपर काम करने आते थे। रानियों के गहने रखे जाते थे। अभी एक को यहाँ पे रख रखा है ताकि टूरिस्ट इसे देख सके। ठीक है, ये कढ़ाई है जो अब जोधा अकबर मूवी में आपने देखा होगा,
ये कढ़ाई, ये दोनों कढ़ाइयाँ जब ये मूवी का काम खत्म हो गया तो भारी होने वजह से लोग यहीं पर छोड़ गए। तो ये मूवी की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे है। और ये एक सुरंग है जो जाती है जयगढ़ किले की तरफ, और ये 4 बजे तक खुली रहती है क्योंकि जयगढ़ किला है वो 5 बजे से शाम तक खुला रहता है। तो जैसे ये सुरंग आप जयगढ़ किले में जाना चाहें तो अब यहाँ से जा सकते हैं। लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबी सुरंग है, तो आप जाना चाहते हैं यहाँ से जा सकते हैं। शहरी जेल है इधर, पुराने ज़माने में यहाँ पार्किंग है। आ गए भाई घूम के पूरा आमेर का किला। अब आके यहाँ पे बैठे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे जयगढ़ किले के लिए, फिर इसके बाद नाहरगढ़ के किला। 2 किले और बचे हैं। अगर मम्मी चला जाए, मम्मी हमारी गई थक, क्योंकि भाई यहाँ पता है किले विले पे चलना तो रहता है, हमें पैदल चलना पड़ता है। तो अब थोड़ा घूम लिया भैया आमेर का किला। आ गए हैं वापस अपनी स्कूटी के पास और अब चलेंगे यहाँ से जयगढ़ किले के लिए। मैं बता दूँ यहाँ का जो फोर्ट है, फोर्ट का जो टिकट है वो लगता है आपको 102 रुपये पर पर्सन का। तो आप आ सकते हैं अगर जितने लोग हैं उस हिसाब से आप पे कीजिए। अब हम जाएंगे, ये देखिए ये नीचे पार्किंग है। अब हम निकलते हैं यहाँ से।